नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सुमितोमो केमिकल्स लिमिटेड। देखिए, मुझे बहुत दिनों से इस कंपनी के ऊपर कमेंट आ रहा था कि सर सुमितोमो केमिकल के ऊपर क्या किया जाए, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर लगातार गिरावट का माहौल है। देखिए, क्या किया जाए इसके आंसर मैं यहाँ पे नहीं देने वाला हूँ। इस कंपनी के ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। देखिए, सुमितोमो केमिकल एक केमिकल सेक्टर के कंपनी है और बेसिकली देखा तो कंपनी एक एग्रो केमिकल सेक्टर के कंपनी है। एग्रो केमिकल पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज के ऊपर कंपनी का रैंकिंग थर्ड पोजीशन में है, क्योंकि मार्केट के वाइज कंपनी थर्ड पोजीशन में देखने को मिला। अभी कंपनी के ऊपर कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूँ, ध्यान से देखना। कंपनी की जो मतलब देखा जाए तो पी रेशियो है वो 7.78 के आसपास देखने को मिला। सॉरी, जो पीबी रेशियो है वो 7.78 के आसपास देखने को मिला। अभी कंपनी के देखिए क्वार्टरली जो सेल्स है वो 28% नेगेटिव है और कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 39% का नेगेटिव है। तो आप सोच रहे हैं कि सर यही कंपनी के ऊपर नेगेटिव है, ऐसे बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी कंपनी यूपीएल, उसके ऊपर तो बहुत बड़ा सेल्स और प्रॉफिट डाउन है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे केमिकल्स कंपनी है जिसकी हालत अभी खराब है। सिर्फ पीआई इंडस्ट्रीज की हालत ठीक ठाक है, बाकी कंपनीज का हालत बिगड़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज को नोटिस करना, जितनी सारे इस सेक्टर में कंपनी है उनमें से सुमितोमो केमिकल की जो कर्जा है एकदम ना के बराबर है। और सुमितोमो केमिकल जो है वो एक जापानीज बेसिस कंपनी है। मतलब जापानीज, इसका जो पेरेंट कंपनी है, जिसका मदर कंपनी है वो जापानीज मतलब जापान में है और इंडिया में वो सब्सिडरीज लेकर काम कर रहा है। तो सुमितोमो केमिकल के ऊपर सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है इस बार भी किस तरीके से रिजल्ट होने वाले हैं। तो आशा किया जा रहा था कि कंपनी का रिजल्ट इस बार भी खराब होगा। तो उसी तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले है, क्योंकि 3,500 से 2,800 करोड़ के आसपास सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस चलो कंट्रोल में रखा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 660 करोड़ से 416 करोड़ तक देखने को मिला है। मतलब कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो यहाँ पे कम होता इस बार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि 500 करोड़ से 350 करोड़ के आसपास हुआ है। तो ऐसे क्यों? इसका पीछे एक ही रीजन है। इसका पीछे एक ही रीजन कौन सा है कि केमिकल सेक्टर में जो डिमांड है मार्केट में, वो डिमांड बहुत हद तक कम हो चुके हैं। और यही कारण के वजह से, इसी तरीके से डिमांड कम होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी की हालत खराब नहीं है, करंट ईयर में हालत खराब है। बाकी देखेंगे तो कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया। सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, हर टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी कुछ खास रिटर्न नहीं दिया, सिर्फ 1% का रिटर्न दिया, तो उसके लिए बता दूं, बाकी केमिकल्स कंपनी में तो लॉसेस दिए हैं, मगर इस कंपनी में वो भी नहीं दिया। अभी लॉसेस नहीं दिया, नो प्रॉफिट नो गेन में है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू मैं करने वाला हूँ। देखिए, उसके लिए मैं बता दूं, कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है वो स्ट्रांगली रिजर्व को बढ़ाते चले जा रहे हैं और कर्जा एकदम ना के बराबर है और फिक्स्ड एसेट भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंपनी CWIP मतलब खुद की जो बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, तो इनमें से कंपनी क्या कर रहा है, 23 करोड़ के आसपास इस बार भी कंपनी खुद के पैसे को इन्वेस्टमेंट किए। तो बेसिकली एक अच्छा खासा सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले। उस सिचुएशन के बेसिस में मैं बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट भी किया जा रहा है। अभी इस कंपनी के ऊपर एक चीज को और भी मैं आपको नोटिस कराऊंगा, वो है इसका रेशियोज। देखिए, कंपनी के कैश कन्वर्जन साइकिल्स जो लगातार यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली देखिए, जब मार्केट में डिमांड कम होते हैं तो जो लोगों को आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो वो लोग यही कहेंगे कि मैं थोड़ा सा टाइम के बाद में पैसा वापस करूंगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा पैसा वापस करने में। तो यही चीज आपके बिजनेस के लिए वो थोड़ा सा खतरा बन सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आपका दुकान में सेल्स कम हो रहा है तो उस टाइम आप यही चाहेंगे कि कुछ भी सेल्स हो जाए, थोड़ा सा टाइम के बाद ही शायद पैसा मिले। चलो सेल्स तो हो रहा है, तो यही सोचकर कंपनी के ऊपर टाइम पीरियड बढ़ रहा है, तो ये कंपनी के लिए ऑब्वियसली खतरा भी है। तो इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर, FSDS पब्लिक के हिसाब से देखा है तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश तो किया। हाँ, एक पॉइंट मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, वो पॉइंट जरूर देखना कि इंस्टीट्यूशन ने जिस तरीके से होल्डिंग को कंटिन्यू करा, जैसे म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग को बढ़ाया, FS ने भी होल्डिंग को बढ़ाया, तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी में तो दम है। इसीलिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। अगर कंपनी में दम नहीं होता तो प्रोमोटर से लेकर FSDS पब्लिक के पास होल्डिंग नहीं होता। और एक मजेदार बात आपको बता दूं, जो पॉइंट्स आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, म्यूचुअल फंड ने लास्ट 2 मंथ्स में अच्छा खासा क्वांटिटी के साथ वो कुछ शेयर को एडिंग किया, मतलब कुछ क्वांटिटी को वो बाई किया। अभी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न बना है
उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी के ऊपर एक बिग सेलिंग प्रेशर है। मैं पहले ही आपको डिस्कशन किया हूँ, क्योंकि बहुत पहले से ही बहुत लंबा जर्नी के हिसाब से कंपनी लगातार लगातार गिरते चले गए और बार-बार वो इस रेजिस्टेंस को वो फेस किया और उसके बाद नीचे आए। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जब स्टार्टिंग हुआ था, जब बिगिनिंग स्टार्टिंग में था, कंपनी कितना धमाका किया। कोविड के बाद देखिए कंपनी इतना शानदार तरीके से एक जर्नी दिखाया, एक शानदार तरीके से जर्नी दिखाया। उसके बाद देखिए करेक्शन हो गया। देखिए करेक्शन हुआ तो आज नहीं तो कल वो कंपनी फिर से खड़ा ज़रूर हो पाएँगे। तो इसके लिए टाइम लगेगा। अभी फ़िलहाल के लिए मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है। जब कोई ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है आईटीसी लिमिटेड। तो बेसिकली आईटीसी लिमिटेड के ऊपर सबसे पहले मैं क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करूँगा। तो बेसिकली इस बार जो रिजल्ट कंपनी पब्लिश करने जा रहे हैं तो उतना खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला, क्योंकि 70,900 से 70,500 तक कंपनी का सेल्स देखने को मिले। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 19,400 से 20,000 तक देखने को मिला। मतलब उतना ज़्यादा हाई ग्रोथेबल प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिला है। शायद इसीलिए कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ऊपर जा रहे थे, देखिए यहाँ पे एक रेंज क्रिएट हुआ था। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद मैंने एंट्री लिया और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर तो जा रहा था। तो एक शानदार एक जर्नी होने के बाद कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा फॉल हो चुके हैं तो फिर से वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, उसके लिए बता दूं कि आईटीसी जैसे कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव डिसीजन लेना ये मुझे लगता है गलत डिसीजन है, क्योंकि आईटीसी एक जायंट कंपनी है एफएमसीजी का, और उसके साथ साथ कंपनी सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़े कंपनी है। तो इसके आसपास भी बाकी कंपनीज का आपको नहीं दिखेगा। तो कंपनीज के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट मुझे जो बेस्ट लगा, कंपनी के ऊपर जो इन्वेस्टर, आप खुद ही देख सकते हैं, प्रोमोटर तो है नहीं। उसके बाद पूरा के पूरा माल किसने उठा लिया, आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने धीरे धीरे करके खुद के होल्डिंग को बढ़ा दिया। लास्ट जो क्वार्टर्स गया मार्च का, वो 11.5% तक होल्डिंग को लेके गए, जो पिछली बार 9.5% के आसपास होल्डिंग था। ऑलमोस्ट 2% का होल्डिंग बढ़ चुके हैं। उसी तरीके से एफएस के पास 2022 में मार्च की साल में, मतलब 2 साल पहले, सिर्फ 12% के आसपास होल्डिंग था। वो आज बढ़ के 40% तक हो चुके हैं। 40% से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करके आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि इस कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जो देना स्टार्ट कर दिया। आप खुद ही देख सकते हैं, कंपनी 10 साल में कुछ खास नहीं दिया, 7-5 साल में कुछ खास नहीं दिया, 3 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया। अभी करंट ईयर में बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो इसलिए कुछ खास रिटर्न नहीं मिला। तो फिर से वो ग्रोथ करेंगे, क्योंकि सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ने के बाद कंपनी का ग्रोथ फिर से होने का चांसेस रहेगा। तो आईटीसी जैसे कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। मुझे लगता है इस कंपनी एक अच्छा खासा जर्नी आपको फिर से दिखा सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है पॉलीकैब। देखिए सारे वीडियोस आपको कैसे लग रहा है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता रहता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कौन सा कंपनी में अभी क्या हालत है। क्योंकि मेरा काम ये यही है कि मैं आपको हमेशा अपडेट देता रहूँ। आपका काम है उस अपडेट को वेरीफाई करिए, उसके बाद आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो पॉलीकैब के ऊपर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा कि जिस तरीके से कंपनी भागते चले जा रहे हैं, लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके आगे बढ़ रहा है, तो कंपनी रुकने का नाम ही ले रहा है, मतलब नाम नहीं ले रहा है। कंपनी लगातार अपसाइड ट्रेंड में जर्नी कर रहा है। अभी देखिए कंपनी के ऊपर जो क्वार्टर रिजल्ट है, जो कंपनी के रिजल्ट इतना शानदार आए, जो कंपनी का सेल्स शानदार देखने को मिले, एक्सपेंस कंट्रोल में है, उसके बाद नेट प्रॉफिट जो 429 करोड़ से 553 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट इस बार भी देखने को मिला और फर्स्ट टाइम कंपनी 500 करोड़ को क्रॉस ओवर की है। तो उस कंपनी के ऊपर एक चीज़ को हमेशा याद रखना होगा, कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिले हैं, शानदार तरीके से एक प्रॉफिट जर्नी देखने को मिला है। और इसी जर्नी के सिचुएशन के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रहा है और इसी प्रॉफिटेबिलिटी के कारण कंपनी लगातार लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके आगे बढ़ रहा है। तो जो मैं सिचुएशन को पहले में ऑब्जर्व कर रहा था कि कंपनी के ऊपर जो पैटर्न क्रिएट हुआ है, उस पैटर्न के बेसिस में कप तो बना, उसके बाद एक छोटा सा अगर हैंडल पैटर्न क्रिएट करता तो मैं एंट्री लेता। यहाँ पे हुआ कुछ उल्टा, कंपनी लगातार यहाँ पे देखिए जर्नी करने के बाद वो बहुत बहुत ऊपर चला गया। और मैं इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि कंपनीज के ऊपर अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करना होगा। और जैफरीज ने इस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा टारगेट रखा है, करीबन 7,125 के आसपास। अभी करंट लेवल कितना है, करंट लेवल 6,470 के आसपास है। 7,125 का मतलब है अराउंड अराउंड में एक बार मैं मार्किंग करके देता हूँ। हाँ, कुछ इस तरीके से लेवल में आपको देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से लेवल में आपको टारगेट देखने को मिल सकता है।
तो बेसिकली इस तरीके से लेवल को फॉलो आप जरूर करने से पहले एक बार रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन ने टारगेट दिया, वो जा भी सकते हैं और कुछ भी हो सकते हैं। मैं किसी के टारगेट को फॉलो करके नहीं चलता हूँ, मैं हमेशा मेरा खुद को स्ट्रेटजीज और रूल्स को फॉलो करके चलता हूँ। फिलहाल के लिए मेरा कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि जब तक कोई पैटर्न्स ना मुझे दिखे तब तक मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है भारत डायनामिक लिमिटेड। तो फाइनली भारत डायनामिक लिमिटेड के ऊपर जो अपडेट आने वाला था वो फाइनली आ चुके हैं। 24 में कंपनी आपको एक के बदले आपको 5 शेयर देने वाला है, सॉरी एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपया था, अभी वो 5 रुपया बनने वाला है। तो बेसिकली कंपनी के बहुत शानदार तरीके से एक जर्नी आपको देखने को मिलेगा, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपको देने वाला है। तो उसके लिए इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी आपको अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।